दर्शक बंधु, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण केवल पूजा में नहीं, भावना में बसते हैं। गोवर्धन पूजा का ये पर्व उसी भावना का प्रतीक है, जहां भक्ति, सेवा और विनम्रता तीनों एक साथ मिलते हैं। सदियों पहले मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, गोकुल धाम। वहीं रहता था एक गरीब किसान गोपाल। गोपाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। 2 बैल, एक छोटी सी झोपड़ी और 5 साल का बेटा माधव, बस यही उसकी दुनिया थी। हर सुबह वो खेत में काम करता और शाम को घर लौटकर गायों की सेवा करता। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि गाय को भरपेट चारा दे सके। फिर भी हर दिन वो गाय के सिर पर हाथ फेर कर कहता, माँ, आज थोड़ा ही सही, पर तेरे लिए प्रेम से लाया हूं। गाय शांत होकर उसकी ओर देखती, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। एक साल गांव में बहुत तेज बरसात हुई। फसलें बर्बाद हो गईं। गोपाल के घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। गोवर्धन पूजा का दिन आया तो पूरा गांव पूजा की तैयारी में लगा था। कहीं गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जा रहा था, कहीं मिठाइयां बन रही थीं, कहीं भजन गाए जा रहे थे। लेकिन गोपाल के घर में न मिठाई थी, न अनाज, न चारा। उसकी पत्नी ने कहा, गोवर्धन पूजा है, पर हम क्या चढ़ाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, भगवान श्री कृष्ण को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। मैं उन्हें अपनी सच्चाई और प्रेम की भेंट दूंगा। सुबह होते ही गोपाल अपनी गाय सुरभि के पास गया। उसके पास बस 3 चीजें थीं, एक मुट्ठी गेहूं के दाने, थोड़ा गुड़ और गोवर्धन पर्वत की मिट्टी। उसने गाय के चरणों में झुककर कहा, मां, यही मेरे भाग्य का अन्न है। इसे स्वीकार करो और श्री कृष्ण तक मेरा संदेश पहुंचा दो। मैंने सेवा का अवसर पाया, यही मेरा सौभाग्य है। फिर उसने गाय को वो गुड़ और गेहूं के दाने खिलाए और मिट्टी का एक छोटा टीका उसके माथे पर लगाया। वो दृश्य देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे धरती पर स्वयं गोवर्धन पर्वत झुककर गोपाल का आशीर्वाद दे रहा हो। उसी रात गांव में तूफान आया। आसमान बिजली से भर गया। बारिश मूसलाधार हुई। लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन गोपाल अपनी गाय को लेकर उसी जगह बैठा रहा जहां उसने पूजा की थी। वो बोला, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उन्होंने सिखाया था कि सच्चा धर्म है सेवा। सुबह जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा, गोपाल की झोपड़ी के चारों ओर कीचड़ तो था, पर उसके घर की एक दीवार भी नहीं गिरी। गाय स्वस्थ थी और उसके गोबर से बनी भूमि पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। लोगों ने कहा, यह क्या चमत्कार है? चारों ओर बर्बादी है, लेकिन यहां समृद्धि की महक है। उसी रात गोपाल को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, गोपाल, तूने वस्तु नहीं, भावना चढ़ाई थी। तूने धन नहीं दिया, पर सच्ची सेवा दी थी। जो गाय को प्रेम से भोजन कराता है, वो अपने 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है। सुबह जब गोपाल उठा तो देखा, उसके आंगन में एक नया बछड़ा खड़ा था। लोगों ने कहा, ये कहां से आया? गोपाल ने बस मुस्कुराकर कहा, जहां भक्ति होती है, वहां कृपा अपने आप आ जाती है। धीरे धीरे उसके खेतों में हरियाली लौट आई। उसकी झोपड़ी ईंट पत्थर के घर में बदल गई और गोपाल का नाम पूरे गांव में धन नहीं, गौ सेवक गोपाल के नाम से प्रसिद्ध जो 7 पीढ़ियों तक चलती है। दर्शक बंधु, ये कथा हमें यही सिखाती है, गोवर्धन पूजा सिर्फ पर्व नहीं, ये कृतज्ञता का दिन है। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से गौ सेवा करता है, उसके घर से दुर्भाग्य मिट जाता है। उसे धन नहीं, पुण्य की संपत्ति मिलती है, जो 7 पीढ़ियों